और जयराम महतो की बातों में लगता है कि उनका अभी तो नए नए आए हैं और नए नए आते ही आपने विधानसभा में बिना चप्पल का जा रहे हैं आप। अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए ना कि आपका जो मैनिफेस्टो में मुद्दा था, आप चुनाव जीतने के बाद भटक क्यों जा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आपका कथनी और करनी में आसमान और जमीन का अंतर है। ये जयराम महतो का सोचा समझा साजिश है। उन्होंने एक नया पार्टी बनाया, हमें पता भी नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे उस पार्टी के लिए कि उस पार्टी को सिर्फ कुर्मी समाज के लोग वोट नहीं दे रहे हैं, उस पार्टी को एसटी समाज के लोगों ने भी सींचा है। आपके अंदर रणनीति नहीं है कि आपको करना क्या है, तो ये सीधा बात है। 2029 में अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। मैनिफेस्टो में मांग कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस में जाने के लिए, जीतने के बाद वो एसटी में आना चाहते हैं, कुछ दिन बाद इनका माइंड ही परिवर्तन हो जाएगा। इस तरीके से वो सीरियसली बात करें कि एसटी समाज को धोखा देने का कार्य किया है। आने वाला समय में हम एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोगों को भी ये बात कहना चाहेंगे कि चुनाव से पहले उन्होंने ईडब्ल्यूएस में जाने की बात की, यानी जनरल कैटेगरी में। चुनाव के बाद एसटी पे हमला बोल दिया उन्होंने। जोहार आप सभी को। हम पहुंचे हैं पलामू प्रमंडल के मेदिनी नगर और अभी हम फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कचहरी की है, मेदिनी नगर की कचहरी के साथ। और आज आपको देखना होगा कि सरना झंडा के साथ साथ ब्लू झंडा भी दिख रहा है। क्या कारण है कि आज सरना झंडा के साथ ब्लू झंडा भी आज से दिख रहा है? देखिए, ये पहले से हम लोग दोनों के बीच में जो है लड़वाने का कार्य किया गया है, लेकिन आज इस रैली से आप सबको भी समझ में आ गया होगा कि हमारा असली भाई एसटी समाज के लोग ही हैं, चाहे ओबीसी समाज के लोग ही हैं या मुस्लिम वर्ग के लोग ही हैं। तो ये एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की बात है, ये हमारी पार्टी और संगठन हमेशा से करती आ रही है। तो चाहे जिस वर्ग के ऊपर शोषण होगा, जिस वर्ग की बात नहीं सुनी जाएगी, जिस वर्ग की जमीन लूटी जाएगी, वहाँ पे आपको पुलिस प्रशासन से पहले भीम आर्मी नजर आती है। आपने बोला कि एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी की बात है। आज ओबीसी समाज का बीसी बनकर एक समाज है जो एसटी में शामिल होना चाहता है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा कहना है कि आज अगर मेरा घर है ये और आप एक गिलास पानी मांग के पी लेंगे और दूसरा दिन ये कहेंगे कि हमको यही घर चाहिए, ये सही बात है? बिल्कुल नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप ओबीसी वर्ग में आते हैं, आपकी संख्या 54% है पूरे देश में, आपको आरक्षण मिल रहा है 27%, आप इस पे लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आरक्षण 27% मिल रहा है, लगता है आपको? 27% संवैधानिक है, वो भी इनको नहीं मिल रहा है। 14% मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 14 से 18% के बीच में ये लोग रह जाते हैं, तो आपकी लड़ाई वहां छोड़कर आप यहाँ आ रहे हैं, क्या मतलब बनता है? ये कोई टूटी नहीं है और ये क्लियर रूप से हम बता दे रहे हैं कि ये जयराम महतो का सोचा समझा साजिश है। उन्होंने एक नया पार्टी बनाया, हमें पता भी नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे उस पार्टी के लिए कि उस पार्टी को सिर्फ कुर्मी समाज के लोग वोट नहीं दे रहे हैं, उस पार्टी को एसटी समाज के लोगों ने भी सींचा है। इसका जीता जागता उदाहरण मूसा भगत है। आपने बहुत सारी चीजों पे काम किया, लेकिन आप यहीं पर फ्लॉप हो जा रहे हैं। आपके अंदर रणनीति नहीं है कि आपको करना क्या है, तो ये सीधा बात है। 2029 में अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। जयराम महतो ने कहा था 1932 का खतियान 60-40 भाषा आंदोलन कहाँ चला गया, कहाँ देखते हैं आप? ये सब कहने की बात है और जयराम महतो की बातों में लगता है कि उनका अभी तो नए नए आए हैं और नए नए आते ही आपने विधानसभा में बिना चप्पल का जा रहे हैं आप। अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए ना कि आपका जो मैनिफेस्टो में मुद्दा था, आप चुनाव जीतने के बाद भटक क्यों जा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आपका कथनी और करनी में आसमान और जमीन का अंतर है। मैनिफेस्टो में तो ईडब्ल्यूएस के तहत उन्होंने मांगा था, वही तो हम कह रहे हैं आपसे। मैनिफेस्टो में मांग कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस में जाने के लिए, जीतने के बाद वो एसटी में आना चाहते हैं, कुछ दिन बाद इनका माइंड ही परिवर्तन हो जाएगा। तो आप जैसे युवाओं की तो धड़कन है ना जयराम महतो। युवाओं का धड़कन नहीं, पूरे झारखंड में अगर बोला जाए यंगेस्ट युवा की धड़कन कौन है तो जयराम महतो। देखिए, युवा लोग बहुत जल्दी धड़कन बना लेते हैं किसी को भी। मुझे लगता है कि हमेशा जांचना चाहिए जिस तरीके से वो सीरियसली बात करें कि एसटी समाज को धोखा देने का कार्य किया है। आने वाला समय में हम एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोगों को भी ये बात कहना चाहेंगे कि चुनाव से पहले उन्होंने ईडब्ल्यूएस में जाने की बात की, यानी जनरल कैटेगरी में।
चुनाव के बाद एसटी पे हमला बोल दिया उन्होंने, एसटी में जाना है उनको। और ओबीसी और समाज बता का रहे आदमी है, और बता रहे और बता रहे तो फाइट अलग है, लेकिन ओबीसी ही एसटी में फाइट कर आप रहा है। सुनिए, पूरा बात कंप्लीट करने दीजिए। आने वाला 6 महीना रुक जाइए, वो बोलेंगे कि मुझे एससी में जगह दे दो, अरे बाप रे। वो बोलेंगे मुझे माइनॉरिटी भी बना अरे दो। बाप रे। मैं कहता हूँ अच्छा। कि भारतीय संविधान को आप अपने हिसाब से नहीं नचा सकते। अच्छा। जो आर्टिकल 46 में बहुत बारीकी से डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने स्टडी करके इस बात को लिखा हाँ। कि आदिवासी को सिर्फ खुश करने के लिए आरक्षण नहीं दिया गया है, उनके ऊपर जातीय शोषण हुआ, उनकी बेटी बहनों को बलात्कार जैसी घटनाओं से गुजरना पड़ा है, उनका शोषण किया गया, उनका जमीन छिनताई किया गया है। तो वही काम आज फिर से आप करना चाह रहे हैं। नहीं, तो आपने बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा 1950 में, इनका कहना है कि हमको साजिश के तहत हटा दिया गया एसटी कैटेगरी से। आप क्या बोलना चाहिए? साजिश कौन किया? तो वही आप जाने भाई। तो इस पर सवाल होना चाहिए ना कि साजिश कौन किया। अगर डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने महतो समाज को कुर्मी समाज में डाले, कुर्मी समाज को एसटी डाल रहे थे, तो साजिश कौन किया? अंग्रेज से जब लड़ने की बारी आई तो आपको दिक्कत होने लगी, मुगलों से लड़ने की बारी आई, आपको दिक्कत होने लगी। और यही एसटी समाज, चाहे वो सिद्धू कानू हो, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, ऐसे हाथ में डंडा रख कर कुत्ता गाड़े और बोले कि मरेंगे या मारेंगे, इस समाज को एसटी में डाला गया। तो आपको दुख हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जयराम महतो और जितनी पार्टियां हैं उनकी रास्ते से भटक चुकी है, इनकी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए था। अब हम लोग जो है इस पर काम करेंगे और एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज को जोड़कर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सत्ता में लाएंगे और सबको आरक्षण के तहत जो जैसे जैसे सटोबली बढ़ता है सब काम करेंगे। भीम आर्मी इस आंदोलन को कहाँ तक देखती है? सड़क से संसद तक। अच्छा। हमारे सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भी बैठे हुए और हमने यहाँ जो समर्थन दिया है सिर्फ एक प्रदेश लीडरशिप के लिए समर्थन नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप के लिए समर्थन नहीं है, ये नेशनल लीडरशिप के लिए समर्थन हमने दिया है। तो बिल्कुल हम कह रहे फिर से कि ये लड़ाई सड़क से संसद तक की तैयारी है। चलिए अपना परिचय बताइए। नागमणि रजक नाम है और मैं आजाद समाज पार्टी, जो भीम आर्मी का राजनीतिक पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, इसका प्रदेश संगठन सचिव हूं। देखिए, जो यहाँ से प्रेजेंट रखा जा रहा है झारखंड में आदिवासियों के साथ, अभी भाजपा के द्वारा हो रहा है। अच्छा। जिस तरह मणिपुर में घटना घटा गया, भाजपा की तो सरकार यहाँ नहीं है, तो सरकार नहीं है, लेकिन ऊपर से खेल खेल रहा है, ऊपर से खेल खेल रहा है। इसलिए कि मणिपुर में आप देखिएगा इसी तरह वहाँ पर कुकी समाज और जो लड़ाया गया है, उसी तरह पर यहाँ कुंडिया आदिवासी में मिलाकर और एक लड़ाई लड़ना चाहता है। यह आदिवासी लोग भाजपा को नहीं जम रहा है, इसलिए षड्यंत्र रच रहा है ऊपर से रचकर और यहाँ पर एक माहौल को खराब करना चाहता है। और आदि आदिवासियों को कैसे हक अधिकार माना जाए, या जो कुर्मी जाति के लोग चाहते हैं इनका जमीन पर हम कब्जा कैसे करें, इनका जो राज्यसभा है, लोकसभा, विधानसभा में कैसे कब्जा करें, ये मामला उनका है। इसलिए हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, ये जो आदिवासी संगठन है, उनके साथ हम लोग सड़क से लेकर संसद तक इस बात को एकदम, जो कुर्मी समाज को हम लोग इसमें शामिल नहीं होने के लिए करते हैं। अगर उनको कुर्मी समाज के अगर होना है तो ओबीसी में जो आरक्षण है उसमें 54% समर्थन करें। इन्हीं बातों के साथ में आप सुन रहे थे कि भीम आर्मी भी अब अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। उनका भी कहना है कि आदिवासियों के साथ जो शोषण हो रहा है उनके साथ है। तब तक के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज 9 पे। जोहार।